जोर बोलिए। राम बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 राम। उठते भी राम कहो, बैठते भी राम कहो, उठते भी राम कहो, बैठते भी राम कहो, मिलते भी राम कहो, राम राम राम। मिलते भी राम कहो, राम राम राम। पढ़ते भी राम कहो, लिखते भी राम कहो, पढ़ते भी राम कहो, लिखते भी राम कहो, सुनते भी राम कहो, राम राम राम। सुनते भी राम कहो, राम राम राम। खेलते भी राम कहो, जीते भी राम कहो, पीते भी राम कहो, जीते भी राम कहो, हारते भी राम कहो, राम राम राम। हारते भी राम कहो, राम राम राम। हंसते भी राम कहो, रोते भी राम कहो, हंसते भी राम कहो, रोते भी राम कहो, मरते भी राम कहो, राम राम राम। मरते भी राम कहो, राम राम राम। आते भी राम कहो, जाते भी राम कहो, आते भी राम कहो, जाते भी राम कहो, गाते भी राम कहो, राम राम राम। गाते भी राम कहो, राम राम राम। बोलो राम 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 राम। बोलो राम 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 राम। खाते पीते उठते बैठते क्या करना है? भगवान का नाम लेना है। और भगवान का नाम लेने के लिए हमको कौन प्रेरित करता है? हमारे गुरुजन, हमारे सदगुरुदेव, हमारे संतों। तो ये गुरु की प्रेरणा से सब होता है। इसलिए हमारी ये नैया भवसागर के बीच हालक डोलक हो रही है, ठीक है। तो हमारी नैया को पार ले जाने वाले कौन है? गुरु जी, ठीक है। के सदगुरु तमे मारा तारण हार, सदगुरु तमे मारा तारण हार। आज मारी राख रे अर्जुर खावेंद धनी हावड़ जो गुरु जी ओ जी। के सदगुरु तमे मारा तारण हार, हरे गुरु तमे मारा तारण हार। आज मारी राख रे अर्जुर खावेंद धनी सांभड़ जो गुरु जी ओ एवा हाडारे डोंगर ने वतमा वन घना गुरु जे हो। एवा हाडारे डोंगर ने वतमा वन घना गुरु जे हो। ए वतमा के कड़ियुग काटा केरी वाड़, कड़ियुग आज मारी राखने रे अरज रे खावेंद धनी हावड़ जो गुरु जे ओ जी। के सदगुरु तमे मारा तारण हार, सदगुरु तमे मारा तारण हार। आज मारी राखने रे अरज रे हमन धनी सांभड़ जो गुरु जे ओ जी। एवा हाडर समुदर ने वतमान रघना गुरु जे हो। एवा हाडर समुदर ने वतमान रघना गुरु जे हो। केम करी उतरिए भव पार, केम करी उतरिए भव पार। आज मारी राखने रे अरज रे खावेंद धनी सांभड़ जो गुरु जे हो जी। एवा सुगरा रे नर नो संगड़ो आप जो गुरु जे हो जी। के नुगरा नकी नर के लई जा, नुगरा नकी
पूरी बोलिया गुरु जी हो दे जो हमने दे जो हमको संत चरण में वास दे जो हमको गुरु जी चरण में वास आज मारे या कने रे अरज रे खाविंद धनी सांभळ जो गुरु जी दो बार द्वारिका त्रिवेणी जाए तीन बार चार बार काशी अंग अंग के नाय के पांच बार पुष्कर दिया छह बार निमसार जाए सात बार पुष्कर दी आचमन कराए थे रामेश्वर जगन्नाथ बद्री और केदारनाथ दसहु सुमेरु 100 बार पग धाई थे जते फल होय कोटि तीरथ स्नान किए तेते फल होय एक राम नाम गाय के तेते फल होय एक राम नाम गाय के तेते फल होय एक राम नाम गाय के। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। अभी आप सब लोगों ने बहुत ही सुंदर अनुभव आनंद जी के संगीत का और भजन का आनंद लिए। अब इसके बाद मैं मेरे बगल में बैठे हुए वृंदावन की भक्ति रस पुनः एक बार भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की रस से सराबोर किया जावे। थोड़ा से वही 5-4 फिर मैं कहूँ मिनट में आप जो है कर देंगे। स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज वृंदावन। हरिओम। बोलो बाके बिहारी लाल की जय सच्चिदानंद भगवान की जय। आप लोग आवाज थोड़ा कम करें, माताओं में हलचल ज्यादा है। अरे भाई जो बोले रिया है हूँ जो हरिओम मंच माते अतरा हरा बाप से मोटा मोटा बोलाइया ने थे हैं आश्रम की वॉलेंटियर जो है वो थोड़ा ध्यान देवेंगे, थोड़ा इधर उधर घूमते हुए सबको शांति बना करके बैठने का थोड़ा से देखें, ध्यान रखें आप सब लोग, और शांति का दान दे, सब लोग शांत बना करके बैठे। बोलो नीलकंठ महादेव की जय हो। जयकारा जोर से लगाया करो, दोनों हाथ उठा के बोलो जय जय श्री राधे। बड़ा ही परम पावन उत्सव चल रहा है यहाँ पर। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। सत्संग की महिमा आप सवेरे से श्रवण कर रहे हैं। एक श्लोक है जिसमें ऐसा कहते हैं कि गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरुस्तथा पापम तापम तथा दैन्यम हरेत साधु समागम। कहते गंगा मैया आपके पापों का नाश करती है। जब आप गंगा जी में हर हर गंगे करके डुबकी लगाते हैं तो आपके पाप नष्ट हो जाते हैं। और इतनी धूप हो रही है, गर्मी पड़ रही है, आप लोग तपस्या कर रहे हैं, लेकिन जब शाम को रात्रि में चंद्रमा निकलता है तो सारे दिन की जो ये तपिश है, गर्मी है, ये चंद्रमा शांत कर देता है। और एक कल्प वृक्ष है, ऐसा मानते हैं स्वर्ग में कि जिसके नीचे बैठने से आप जो मांगो वो प्राप्त हो जाता है। आपकी दीनता, आपकी गरीबी, आपकी कमियां सब दूर हो जाती हैं। तो तीन चीजें तीन काम करती हैं, ध्यान देना। गंगा मैया पाप हरती हैं, शशि यानी चंद्रमा दिन भर की गर्मी संताप हरता है, और कल्प वृक्ष सारी हमारी गरीबी हरती है। लेकिन सत्संग क्या करता है? पापम तापम तथा दैन्यम हरेक साधु समागम।
ये सत्संग आपका पाप भी हर लेता है, आपके जी की जलन भी हर लेता है और आपकी कामनाओं की पूर्ति भी कर देता है। बोलो संत भगवान की। जो कार्य आप कई जन्मों में नहीं कर सकते हैं, वो कार्य सत्संग करने मात्र से आदि में पुण्य। एक छोटा सा दृष्टांत आपको दें हम। अकबर के यहाँ बीरबल था, आप सब जानते हैं, और दरबारी लोग जलते थे बीरबल से, उसकी होशियारी से, उसकी चतुराई से। अकबर को यह बात मालूम थी। तो एक बार बीरबल सभा में नहीं था, तो दरबारियों ने कुछ कान भरा राजा के, बादशाह के। तो राजा ने एक आदमी को बुलाया, वही सभा में जो बैठे थे। कहा कि कल रात में महल के पीछे से बड़ी आवाज आ रही थी कुत्ते की, जरा मालूम करना क्या हालचाल, ध्यान से सुनना, पता करके आओ। तो दरबारी गया, लौट के आया थोड़ी देर में और बादशाह से कहा, बादशाह कुतिया ने पिल्ले दिए हैं, ध्यान देना। तो बादशाह ने पूछा कितने दिए? अरे उसने कहा मैं तो भूल गया गिनना। तो दूसरे को भेजा कि तुम गिन के आओ, पता करो कितने पिल्ले हैं। तो गया दूसरा दरबारी और थोड़ी देर में लौट के आया तो उसने कहा महाराज 8 पिल्ले हैं। अच्छा किस किस रंग के हैं? अरे कहा वो तुम्हें दिखना भूल गया। फिर तीसरे से कहा तुम जाओ देख करके आओ। तो तीसरा गया और लौट करके आया, कहा महाराज 3 सफेद हैं 5 काले हैं। राजा ने कहा उसमें नर कितने हैं मादा कितने हैं? तो कहा अरे वो तो मैं देखा नहीं। चौथे को भेजा, चौथा गया लौट के बताया महाराज 2 नर हैं बाकी मादा हैं। इतने में बीरबल आ गया। राजा ने बीरबल से भी यही कहा कि बीरबल कल रात को पीछे आवाज आ रही थी महलों की, जरा पता करके आओ क्या क्या चक्कर है। बीरबल गया और लौट करके आया तो राजा ने वही प्रश्न उससे कहा। तो बीरबल ने कहा महाराज पीछे कुतिया ने 8 पिल्ले दिए हैं। अच्छा क्या रंग है? 2 सफेद हैं 6 काले हैं। कितने नर हैं कितने मादा हैं? बता दिया 3 नर मादा, इस तरह से। यानी एक ही बार में उसने सब बात बता दी। तो राजा ने कहा देखो तुम में और इसमें यही अंतर है, तुम 4 मिलकर के जो काम करते हो इतनी देर में, वो इसने अकेले करके दिखा दिया। तो ये सत्संग के माध्यम से आपको एक ही नर जन्म में, एक ही मानुष जन्म में सब कुछ प्राप्त हो जाता है। गुरु वो युक्ति और मंत्र बताते हैं, और नहीं तो आपको बार बार आना जाना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्मना और मरना पड़ेगा। इसलिए सत्संग मिल जाए तो समझो कि हमारी लॉटरी निकल गई। अब रावण मर जाएगा अंदर का और राम जागृत हो जाएंगे। तो ज्यादा समय नहीं है, कहने को बहुत सारी चीजें होती हैं। इतना कह के हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। दोनों हाथ उठा के बोलो जय जय श्री। सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार, तो भी नहीं बराबरी संतन किया विचार। सत्संग की आधी घड़ी माताओं सज्जनों बहुत कुछ कर देता है। सीखना चाहे, समझना चाहे, समझना चाहे तो सद्गुरु के एक शब्द एक चोट ही काफ़ी है। और लेकिन जिसने मानो कसम खा लिया है कि हम नहीं सुधरेंगे, ऐसे मान करके बैठा है, तो उसके हमारे जैसे ऐसे महात्मा क्या ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जावे, समझा समझा करके थक जावे और थक करके बैरंग वो वापस चले जाएगा, सुधरेगा नहीं। सुधरना चाहे तो पल भर की भी सत्संग काफ़ी है। और यहाँ ज़बरदस्त आपको सत्संग मिल रहा है, पूरा थोक के भाव में मिल रहा है। अब यही है अपने पल्लू पकड़ करके फैला करके आंचल जितना हो सके लूट लो। हाँ तो आए हम सब जो है अब हरिद्वार की तरफ चलते हैं। वहाँ से हमारे आए पूज्य स्वामी
धर्मानंद जी महाराज, उनसे मैं निवेदन करूं कि वे भी हमारे जनता जनार्दन को अपने आशीर्वचन से लाभान्वित करें। स्वामी धर्मानंद जी महाराज, हरिद्वार। नारायण नारायण नारायण। आवाज नारायण। आवाज नहीं हो पा रहा ठीक से। हेलो हेलो। नारायण नारायण। हरिओम हरिओम। सच्चिदानंद भगवान की। धर्म की। क्या बात है, भूखे हैं क्या आप लोग? ऐसे तो आवाज बहुत हो रही है। धर्म की। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए, बड़ा ही सुंदर आज हम सभी लोग बड़े बड़े मंचस्थ विद्वान बैठे हुए हैं, जिनके सानिध्य में आप सत्संग का लाभ उठा रहे हैं। स्वनाम धन्य हमारे परम मित्र चैतन्य गिरि जी महाराज, जब आज से 30 वर्ष पहले 1990 में ऋषिकेश कैलाश में हम लोग साथ साथ पढ़ा करते थे। बहुत पुरानी बातें हैं। 90 में यहाँ भी हम पधारे थे, यहाँ कुछ भी उस समय नहीं थे इस आश्रम में। 1990 की बात कर रहा हूँ, बड़े महाराज श्री थे। बहुत आग्रह किया तो मुझे आना तो नहीं था, कल भी टाल दिया था, पर स्वामी जी ने फ़ोन किया तो आना पड़ा। तो देखो, आप सत्संग की महिमा श्रवण कर रहे हैं। यही बात आचार्य शंकर से किसी ने पूछा कि महाराज आयु कम है, संसार के कारोबार बहुत अधिक हैं, आप हमें संक्षेप क्या अति संक्षेप में बताइए कि संसार के कारोबार बिजनेस व्यापार को करते हुए भी हम कैसे परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, हमारा जीवन कैसे आनंदमय हो सकता है। आचार्य शंकर ने आधे श्लोक में बात बताई। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटिभिः सत्यम ब्रह्म जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म इव नापरः। आचार्य श्री जो साक्षात भगवान शंकर के ज्ञानावतार, जिनका हम लोगों ने कल 12 मई को मनाया प्राकट्य महोत्सव, वे क्या कहते हैं? श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि, आधा श्लोक से करोड़ों ग्रंथों के सार को मैं बताऊंगा। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। एक ब्रह्मी आत्मा, जिसको आप परमात्मा कहते, भगवान कहते, वही सत्य है। यह जगत मिथ्या का मतलब झूठा नहीं होता है। मिथ्या सत्य पारिभाषिक बहुत परिभाषाएं विद्वानों ने किया है। खंडन खंडकार ने किया है, श्रीहर्ष कवि ने किया है, शुक्राचार्य ने किया है, अद्वैत सिद्धिकार ने किया है। मिथ्या शब्द का अर्थ है व्यवहारिक, परिवर्तनशील, जो हमेशा बदलते हैं उसका नाम मिथ्या, इसमें चेंजिंग होता है उसका नाम मिथ्या है। तो नारायण हमारे जीवन में परमात्मा अवतरित हो जाए, इससे बड़ी कोई चीज़ हो नहीं सकती है। परमात्मा को हृदय में अवतरित करने के लिए हमें सद्गुरु का पल्ला पकड़ना पड़ता है। महाभारत में आपने देखा, कर्ण अत्यंत महावीर है, धर्मवीर है, सारे सद्गुणों का कर्ण में समावेश है, जिसको महात्मा कर्ण कहते हैं। परंतु कर्ण उस मंजिल को हासिल नहीं कर सका जिसको अर्जुन ने प्राप्त किया। अर्जुन की तुलना में कर्ण में बहुत सारे सद्गुण हैं, चरित्रवान बंधु अर्जुन से बहुत ज़्यादा है। एक ही कमी थी, क्या? कर्ण ने सद्गुरु के पल्ला को नहीं पकड़ा था। अर्जुन सद्गुरु के पल्ला को पकड़ लिया, इसलिए अर्जुन अनायास ही भगवान को प्राप्त कर लिया। संक्षेप से बोलना, इसलिए आपको मैं अति संक्षेप से आपको बताया, अन्यथा
एक श्लोक पर तो 4-4 घंटे बोले जाते हैं, लोग बोलते ही रहते हैं, कोई नई बात नहीं है। इसलिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सच्चिदानंद भगवान की जय। परम पूज्य स्वामी धर्मानंद जी महाराज हरिद्वार अपने संक्षिप्त उद्बोधन में संत महापुरुष का आशीर्वाद भी काफी है। और कभी कभी मंच की व्यवस्था की वजह से कोई भी मंच के संचालक हो, उसके सामने में बड़े द्विधा धर्म संकट स्थिति बन जाती है। जिसको समय मिल गया तो बल्ले बल्ले पंजाब में कहते हैं, और जिसको नहीं मिले तो दांत, बड़ी अजीब सी स्थिति बन जाती है। अब मैं परम पूज्य स्वामी जी हमारे बीच में हैं और उनको बहुत ही कम उनका समय है, उनको यहाँ से प्रस्थान भी करना है। साधना सदन हरिद्वार के हमारे पूज्यपाद स्वामी श्री मोहनानंद पुरी जी महाराज, वे भी अपना आशीर्वचन प्रदान करके यहाँ से वो प्रस्थान करेंगे। परम पूज्य स्वामी मोहनानंद पुरी जी, साधना सदन हरिद्वार। आप लोग थोड़ी देर बिना बोलिए चुपचाप नहीं बैठा है तक कोई ए बातों तो पचे करता रही, जो आखी उम्र बातों ही करनी है। यमराज लातों मारे ला जना है, बातों भूल जाओ ला पचे। थोड़ो सो सत्संग में भी ध्यान दे लो आप लोग। एडा एडा विद्वान महापुरुष अपर बीच में उपस्थित है न, आप लोग अठे बातों में लागोड़ा हो जाए तक बड़े शर्म री बात है, बहुत ज्यादा शर्म री बात है। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। बोले नीलकंठ महादेव भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, सब संतों की। मंचस्थ विराजमान अर्चनीय वंदनीय विद्वद वरिष्ठ हरिद्वार से पधारे हुए आचार्य धर्मानंद जी महाराज, उनके चरणों में कोटिशा नमन करता हूँ। और इस सभा को सुचारू रूप से संचालन कर रहे हैं अर्चनीय वंदनीय स्वामी जी महाराज, सभी अर्चनीय वंदनीय महापुरुषगण, भक्तगण, शक्ति रूपा मातृगण। कल से आप लोग सुन रहे हैं और प्रातःकाल के सत्र में आप लोग सुन रहे थे, प्राणी की प्रवृत्ति किसी की स्वार्थ से होती है, किसी की मोह से होती है,
लेकिन ऐसी भी प्रवृत्ति होती है प्राणियों की जो स्वार्थ से ऊपर उठ करके, मोह से ऊपर उठ करके कर्तव्य दृष्टि से प्रवृत्ति होती है। महापुरुष की प्रवृत्ति जैसे भगवान की प्रवृत्ति भक्त के लिए, जीव के लिए कर्तव्य है, महापुरुष की प्रवृत्ति कर्तव्य प्रवृत्ति होती है, स्वार्थ प्रवृत्ति नहीं होती है, मोह प्रवृत्ति नहीं होती है। जैसे चैतन्य गिरि जी महाराज जो भी यहाँ पर कर रहे हैं उनको व्यवहारिक दृष्टि से कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। जो भी प्रवृत्ति हो रही आप लोगों के लिए, उनके लिए कोई प्रवृत्ति नहीं है। इसीलिए व्यवहार में कहा जाता है जो आप लोगों को जन्म दिया है उसको कहते हैं पिता। तो बाकी लोगों की अपेक्षा से पिता का स्थान बहुत बड़ा होता है, जिसने आपको मनुष्य शरीर दिया। लेकिन पिता से भी बढ़कर 100 गुना स्थान माता जी का होता है, आप लोगों का होता है। इसलिए महाभाष्यकार भगवान पतंजलि कहते हैं गर्भ धारणा पोषाभ्याम पितुर्माता गरीयसी। गर्भ धारण करके पोषण करके माता का स्थान पिता से 100 गुना अधिक है, 100 गुना अधिक है। लेकिन गुरु का स्थान माता से बढ़कर है, अनंत गुना भी कह सकते हैं, क्योंकि गुरु में किसी प्रकार का ना स्वार्थ रहता है ना मोह रहता है। इसीलिए सबसे बड़ा स्थान गुरु का होता है। इसलिए जीवन में गुरु को कभी ना भूलो। हमारे महापुरुष लोग कहते हैं यावत जीवम त्रयो वंद्या वेदांत गुरु ईश्वरा। जीवन में सबको भूल जाओ, लेकिन 3 चीज़ों को कभी ना भूलो। 3 चीज़ें है। 3 चीज़ें क्या है जो आपको ज्ञान दे रहा है? शास्त्र, कर्म क्या है, भक्ति क्या है, आत्मा का स्वरूप का निरूपण करने वाला ज्ञान क्या है। तो शास्त्र है। और जिसने आपको मनुष्य शरीर दिया भगवान ने, और मनुष्य शरीर में ही आत्म कल्याण होता है, किसी के शरीर में आत्म कल्याण नहीं होता है, मनुष्य में ही होता है। और गुरु, ये तीनों को कभी ना भूलो। जिन गुरु से आप मंत्र लेते हो उस मंत्र में गुरु का स्थान होता है। इसलिए मंत्राणाम अचिंत्या शक्ति ही, मंत्र में बहुत शक्ति होती है। इसलिए जिन गुरु से आप मंत्र लिए हो, गुरु को भी ना भूलो और गुरु का मंत्र भी ना भूलो। कभी नहीं भूलना चाहिए। भूलने से ही अधोपतन हो जाता है, जीव की अधोगति हो जाती है। जैसे छोटा सा मैं सुना रहा हूँ, जैसे कोई एक ब्रह्मचारी आया गुरु के पास और गुरु ने उसको मंत्र दे दिया, और उस ब्रह्मचारी की परीक्षा करने के लिए गुरु ने कहा 1 साल तक तुम घूम करके आ जाओ, लेकिन ध्यान रखना मैं जो मंत्र दिया हूँ इसको कभी भूलना नहीं। और गया वो बाहर 1 साल तक, और किसी गांव में चला गया, और गुरु ने जो है, गुरु को जो चेले को बहुत सम्मान दिए भक्त लोग। जब उस स्थान से जब ब्रह्मचारी जाने लगा तो भक्त लोग रोक दिए उसको, क्या महाराज हमारा क्या अपमान, हमारा क्या जो दोष हुआ, अब हमको छोड़कर जा रहे हैं, सेवा में कोई त्रुटि हो क्या, और कुछ दिन रुक जाइए।